हनुमान जी का चरित्र इतना पावन है मेरे प्रिय साधको, जो हनुमान जी के चरित्र को श्रवण करके अपने जीवन में उतारता है उसका चित्र भी खूबसूरत हो जाता है और चरित्र भी बहुत सुंदर हो जाता है। चरित्र की शुद्धि दो जगह से हो सकती है। कहां? एक मां, एक गुरु। मां संस्कार सिखाती है, गुरु संस्कार पर चलना सिखाते हैं। मां, देखो मां का दायित्व कितना बड़ा होता है। मां जब छोटे से बच्चे को चलना सिखाती है तो क्या करती है? मां जब छोटे से बालक को चलना सिखाती तो स्वयं तो उल्टी चलती है पर बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। उल्टी चलेगी, आजा बेटा आजा, आजा आजा बेटा आजा आजा, तो बच्चा माँ के पास दौड़ता जाता। लेकिन माँ उल्टी चलती और दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे कितनी मूर्ख है, बताओ खुद उल्टी चल रही, बेटा को सीधा चलना सिखा रही। लेकिन महाराज जब तक गुरु और माँ दोनों उल्टे नहीं चलेंगे तब तक शिष्य और बेटा सीधा चलना नहीं सीखेंगे। तो कई बार शिष्य गुरुदेव के पास जाते हैं, कहते हैं बताओ गुरुजी बड़े उल्टे हैं हमारे, बहुत उल्टे हैं, ऐसा करते वैसा करते। अरे पागलो, गुरुदेव दिखने में उल्टे दिखाई पड़ते हैं, उनके काम जरूर उल्टे दिखाई पड़ते हैं, पर याद रखना गुरुदेव उल्टा चल करके हम शिष्यों को सीधा चलना सिखाते हैं। हम लोग कोई डीएम बन रहा, कोई सीएम बन रहा, कोई अधिकारी, डॉक्टर, मास्टर, सब लोग लगे हैं पढ़ाई करने। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कोई मास्टर बना रहा, कोई आर्मी में जा रहा, आप कोई अपने बच्चों को डीएम बना रहा, कोई एसडीएम बना रहा, कोई कुछ बना रहा। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके आप अपने बच्चे को डीएम बनाओ, पीएम बनाओ, सीएम बनाओ, अधिकारी बनाओ, मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ। एक बात बनाना मत भूल जाना, अपने बच्चे को इंसान बनाना मत भूल जाना। अपने बेटा और बेटी को इंसान जरूर बनाना। हम लोग और बनाने में तो बहुत पैसा खर्च कर रहे, पर बच्चे और बच्ची को इंसान नहीं बना रहे। संवेदनाएं खत्म होती जा रही, फिर वही बालक बड़ा होने पर माँ बापूजी को छोड़कर लोगाई के साथ फरार हो जाता है। लोग कहते गुरुजी हमारा बेटा बहू के चक्कर में जब से पड़ गया सुनता ही नहीं। एक बात बोले, जब लोग श्रीमती के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर अपनी मति चलती ही नहीं है। हाँ, श्रीमती के चक्कर में अपनी मति सबकी खराब हो जाती है। बोलो जय सिया राम। भगवान की कृपा है अपनी मति अभी ठीक है, क्योंकि श्रीमती नहीं। जिनकी है वो हाल देख लो। बोलो सीताराम। हाँ बोल जरूर। सलारिया जी इसीलिए नहीं हंस रहे क्योंकि बगल में उनकी श्रीमती बैठी है। ये डर बहुत खतरनाक होता है। कई लोग तो पत्नी को देखकर हंसते हैं, हंस रही जाके नहीं हंस रही। हाँ, कई लोग कथा में भी पत्नी के ही चक्कर में आते हैं, वो जा रही चलो नहीं तो घर पे भोजन ही नहीं बनेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आप लोग अपने बालक को कुछ भी बनाओ, पर मेरे पागलो आप अपने बेटा और बेटी को इंसान बनाना मत भूल जाना। एक संत की कविता हमने सुनी थी, वो कह रहे थे मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पर चलना कोई खेल नहीं है, परमात्मा की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। परमात्मा की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। मैं की मस्ती से बढ़ के भक्ति है मस्ती में, लेकिन मैं से हम में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वालों को मिल जाते हैं प्रभु, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। बोले आंख साधारण पहचान कर पाना मुश्किल है, आंख से भगवान की पहचान के लिए गुरु चाहिए। और गुरु तभी मिलेगा जब आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे। और हमसे आप पूछें कि बेहतरीन गुरु इस दुनिया में कौन है, तो हमें तो बार बार एक ही गुरुदेव नजर आते, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और हनुमान जी जैसे सदगुरु मिलेंगे तो क्या होगा?
ऐसे गुरुदेव की कृपा कैसे होती है? तो साधक आचार्य परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण जोगी, श्री गुरु पद नख मणिगण जोगी, सुमिरत दीप दृष्टि ही होगी, सुमिरत दीप दृष्टि ही होगी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा भैया, हनुमान जी जैसे गुरुदेव किसी को प्राप्त हो जावे तो फिर उनको हर चीज की पहचान हो पाना संभव है और माँ के बताए हुए संस्कारों पर जीना संभव है। माँ संस्कार सिखाती है, गुरुदेव जीवन जीना सिखाते हैं। एक बात, भगवती माँ पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी के चरणों में बैठ कर के हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे, सब बातों को भूलना पर कभी माँ बाप की बात को मत भूलना। माँ बाप की बात, हमारे गांव में कहावत है तो बड़ी विचित्र पर अच्छी लगे तो स्वीकार करना। हमारे गांव में कहते हैं, माता पिता की डांट और गुरु की लात, ये जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया। बोलो सीताराम। लेकिन आजकल का उल्टा ही जमाना है, आजकल माँ बाप को नहीं डांटा जाता, उल्टा बच्चे माँ बाप को डांटते हैं, तुम ऐसे करो, ऐसे चलो। हाँ ठीक है, समय बदलता जा रहा, पर इतना मत बदलना कि तुम माँ बाप से बड़े हो जाओ, ऐसे बनकर रहना। देखो, गुरु के सामने, माँ के सामने, पिता के सामने आप कितने भी बड़े हो जाना, पर इन तीन के सामने बालक बनकर के ही जीना चाहिए। जैसे एक बालक रहता है वैसे ही रहना चाहिए। एक सज्जन हमसे कल पूछ रहे थे, आप इतनी कथा सुनाते हैं, ये बार बार रोज रोज कथा सुनाने से होता क्या महाराज? हमने कहा, भैया क्या होता ये तो हमें ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे तो मास्टरों ने हमें पढ़ाया नहीं ठीक से। इतना जानते हैं कि बार बार कथा सुननी चाहिए, ना जाने कथा का कौन सा शब्द दिल पर चोट कर जाए और प्रभु की भक्ति जाग जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कोई ठिकाना? अरे वाल्मीकि जी महाराज, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गई।